मैथमेटिक्स की मैं कल प्रोवाइड करा दिया था। ये ठीक है, मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो, आपके एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा था, ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में तो आपको इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो वेटिज इसका रहा था, आपके प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात सेल्फ नोट्स है, मैं कभी पूरी हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ता, पॉलिटिक्स किताब नहीं पढ़ता, ज्योग्राफी नहीं पढ़ता, इकोनॉमी नहीं पढ़ता, साइंस नहीं पढ़ता कभी पूरी। सिर्फ है जब ट्रिक आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आई होप चीजें आपको समझ में आई। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी 2024 एवं 2025 के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड कराई है, पहले मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैथमेटिक्स की मैं कल प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में जीके जीएस की मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जैसे मैंने तैयार किया था। ठीक है, जीके जीएस को कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो और इनको नोट डाउन कर लेना, 5 पॉइंट को, ठीक है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। ठीक है, 5 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, आप लोग बहुत अच्छा जीके जीएस में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी पॉइंट मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का वेटेज बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट से आपकी प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। देखिए, हिस्ट्री से आपके एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा था। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो हिस्ट्री का बहुत कम वेटेज रहा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे थे। ठीक है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं 2022 के एनालिसिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इकोनॉमी के आपके 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हर एक शिफ्ट में। मैंने 76 शिफ्ट को एनालिसिस किया है, उसके बाद में बता रहा हूं। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। भाई करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज था ना, वो आपका पॉलिटी का था और इकोनॉमी का था और आपका स्टैटिक जीके का था। तो आपको इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो रहा प्रीवियस ईयर का वेटेज। अब सबसे पहले बात आती है कि टिप्स नंबर 1 की। टिप्स नंबर 1 में आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं। ये 5 टिप्स आप लिख लेना, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इनसे होगा। अगर आप बार बार जीके जीएस में फेल हो जा रहे हैं, जीके जीएस में स्कोर नहीं होता है, देखिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो चारों सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1 है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उस तरीके का आपको पढ़ना है, ना कि पूरी जीके जीएस तैयार करनी है। आपको कोई भी यूपीएससी का पेपर नहीं देना है, आपको एसएससी जीडी का पेपर देना है। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, यानी एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी होती है, अगर आपको हाईएस्ट स्कोर से क्वालिफाई एग्जाम करना है तो प्रीवियस ईयर तो देखना पड़ेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका एसएससी पूछ क्या रहा है और हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा और हमें क्या तैयार करना चाहिए। ठीक है, अगर जीके जीएस में सारी चीजें आप तैयार करोगे तो कभी भी आप हाईएस्ट स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस तो एक समुद्र के बराबर है, बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट रहता है। तो आपको वो चुनिंदा टॉपिक तैयार करने हैं, यानी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको। ठीक है, पूरा नहीं करना है। ठीक है, बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना, तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो कहां कहां से पूछे गए हैं शिफ्ट में। देखिए, मौर्य वंश से क्वेश्चन आपका बन रहा था प्रीवियस ईयर में अशोक से। ठीक है, मौर्य वंश से क्वेश्चन बन रहा था, वो भी अशोक से। अगर अशोक से नहीं बना है तो किसी शिफ्ट में आपका महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन बन रहा था, तो किसी शिफ्ट में आपका महावीर स्वामी से, ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनसे क्वेश्चन बन रहा था। मुगल काल से आपका क्वेश्चन बन रहा था और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन रहा था। अब दिल्ली सल्तनत आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है, मुगल काल आपका मिडिएवल हिस्ट्री में आ जाता है, और बाकी जो अशोक का मैंने मौर्य काल बताया है और आपका महावीर स्वामी बताया और गौतम बुद्ध बताया, ये आपके एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो सिर्फ इतने ही पार्ट से पूछा जा रहा था। अब दिल्ली सल्तनत आपके देखिए 1857 से लेकर 1947 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जा रही थी और पूछी जाती है मोस्टली। तो हिस्ट्री में आपको पूरी हिस्ट्री ना पढ़ के सिर्फ इन्हीं चुनिंदा टॉपिक पर फोकस करना चाहिए।
मौर्य वंश आप देख सकते हो अशोक का, ठीक है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को देख सकते हो, महावीर स्वामी को आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा मुगल काल और दिल्ली सल्तनत, और 1857 से लेकर 1967 तक जितने भी, ठीक है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, ठीक है, इसी में आपका इंडियन कांग्रेस आ जाती है, सारा कुछ इसी में रहता है। तो हिस्ट्री आपको पूरी तैयार नहीं करनी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का वेटेज बता रहा हूं मैं, एग्जाम ओरिएंटेड, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा क्या जा रहा था। बात करें पॉलिटी की, तो पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा भी था। हालांकि मैंने उस टाइम जब एग्जाम था उस टाइम भी यही बात बताई थी। पॉलिटी में मैंने बताया था कि 1 से 100 तक के आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब यहीं से पूछा जाता है। हालांकि आर्टिकल और भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन रहा था, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन बन रहा था। इसके अलावा संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन रिसोर्सेस हैं, संवैधानिक स्रोत हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपका बन रहा था पॉलिटी से, ठीक है। तो पॉलिटी के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पांचों टिप्स जो बताने वाला हूं, जिसमें जो लास्ट में टिप्स आपको बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर वो टिप्स आपने नहीं देखी तो आप एग्जाम में स्कोर कर ही नहीं सकते। अभी तो जो भी मैं टिप्स नंबर 1 में बता रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, मतलब आपके एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है अभी फिलहाल के टाइम में, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो, ठीक है। बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी तो आपको पता है 2 पार्ट में है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में जो आपका पूछा जा रहा था प्रीवियस ईयर में, वो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो सिंपल है, सोलर सिस्टम ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप तैयार कर लोगे कितना समय लगेगा इसमें, लेकिन आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड में जो आपकी नदियां हैं, रिवर हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जो पॉपुलर नदी रही है, या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख लो कौन सी नदी पूछी गई थी, इससे रिलेटेड आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा बात करें, नदियां हो गई और कुछ बड़े हो गए, जैसे पूछा जाता है विश्व में सबसे बड़ा क्या है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, बड़ा बनता है, ऊंचा बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है भाई। आपकी इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी फसलों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको तैयार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एक और आता है, जैसे नदियों के किनारे बसे शहर, यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर शिफ्ट में देखने के लिए मिला था, ठीक है। इसके अलावा दर्रे हो गए आपकी, जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो दर्रे हैं, इंडिया में जो दर्रे हैं, ठीक है, वो आपसे लेक्स हैं यानी झीलें हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो भी मतलब इंडिया की ज्योग्राफी में रहता है, ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड टॉपिक प्रीवियस ईयर को छांटना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये सारे सारे मैंने प्रीवियस ईयर को देखकर ही आपके लिखे हैं और उसको ही एनालिसिस किया है। अभी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, वो मैन स्ट्रेटेजी तो लास्ट के 3 पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में 2022 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो मोस्टली यहीं से बन रहे थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना से बन रहे थे। इसके अलावा बैंक, कभी एसबीआई की स्थापना पूछ रहा था, तो कभी नाबार्ड की, कभी आपकी नाबार्ड की पूछ रहा था, मतलब बैंक से रिलेटेड, कभी बीओआई की यानी बैंक ऑफ इंडिया की पूछ रहा था, मतलब बैंक से, कभी आरबीआई से क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। तो इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा बैंक इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा सेंसस 2011 वाली यानी 2011 वाली जो जनगणना हुई थी ना, तो जनगणना से क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में देखने के लिए मिला, आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख लेना, ठीक है। इकोनॉमी की एक और बात करें तो जीडीपी से आपसे पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उससे, यानी इसका फार्मूला आपसे पूछा जा रहा था। किसी किसी सेक्टर में मिला है, मोस्टली ये तो नहीं देखने के लिए मिला था, लेकिन बैंक से जरूर क्वेश्चन बन रहा था, जनगणना से क्वेश्चन बन रहा था। तो इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उसके बाद करें बात साइंस की, तो देखिए साइंस में कभी कभी किसी शिफ्ट में कवक और शैवाल होते हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहा था। बेसिकली आपका विटामिन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साइंस की बात कर रहा हूं तो विटामिन से क्वेश्चन बनता है। भाई अब विटामिन का पार्ट इतना बड़ा नहीं है जो आप तैयार नहीं कर सकते, इजिली आप सही से रिवाइज करोगे तो 20 मिनट अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया तो पूरे विटामिन याद हो जाएंगे, उनके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। तो जब विटामिन आपको याद कर लें तो एक क्वेश्चन मिल रहा था, तो आपको करना चाहिए तैयार। साइंस में ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद स्टैटिक जी के सबसे ज्यादा वेटेज इसका रहा था, आपके प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करें कहां से, तो अब आपको ये 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 मतलब आनी चाहिए, तभी आप जीके जीएस में स्कोर कर पाएंगे। अब प्रीवियस ईयर में देखिए लोक नृत्य,
यानी फोक डांसेस पूछे जा रहे थे, क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य पूछे जा रहे थे। तो नृत्य कितने, लोक नृत्य की पूरी लिस्ट आप लिख लो, शास्त्रीय नृत्य की लिख लो और रिवाइज कर दो कम से कम 4 से 5 बार। देखता हूं कहां से क्वेश्चन छूट जाता है आपका। इसके अलावा जो आपके वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, म्यूजिक वाले जो वाद्य यंत्र हैं एवं उनके वादक हैं जो बजाने वाले होते हैं, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये वादक किस बात से, वाद्य यंत्र से संबंधित है, इस तरीके से पूछा जा रहा था। तो आपको पता होना चाहिए प्रमुख त्योहार, जो इंडिया के प्रमुख त्योहार हैं, राज्यों के प्रमुख त्योहार हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहा था, उत्सव से क्वेश्चन बन रहा था, मेले से क्वेश्चन बन रहा था। तो इंपॉर्टेंट चीजें तो ये हैं, ना कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी पॉलिटी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। इसके अलावा भारत के जो नेशनल पार्क हैं, भारत के जो नेशनल पार्क हैं, इनसे क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम पूछी जाती है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। प्रमुख पुस्तकें यानी प्रमुख जो पुस्तकें हैं और उनके ऑथर हैं, लेखक हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहा था। तो ये चीज आपको तैयार करनी चाहिए। खेल एवं खिलाड़ी एवं उनको जो मिलते हैं पुरस्कार, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा था प्रीवियस ईयर में स्टैटिक जीके में, ठीक है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो ये तो था प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी के बाद करंट अफेयर्स का पार्ट बचा हुआ है। देखिए मैं करंट अफेयर, तो देखिए आप करंट अफेयर उस टाइम का पूछा जा रहा था 2021 और 22 का। अभी जो आपसे पूछा जाएगा वो 22 और 23 का पूछा जाएगा, यानी G20 से पूछा जा सकता है, जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुए उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट में जो योजनाएं लागू की गई हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट अफेयर्स आपको अगर मंथली नहीं पढ़ना है, ना वीकली पढ़ना है, ना डेली पढ़ना है, ठीक है। अगर आप डेली अफोर्ड कर सकते हो तो डेली भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो आप पूरे ईयर का मैगजीन ले सकते हो, ठीक है। उसमें सिलेक्टेड टॉपिक करंट अफेयर्स के पढ़ सकते हो, जहां से आपके 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 में से आप 2 भी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तुक्के तो बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। ये तो थी हमारी टिप नंबर 1, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में छांटना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आती है टिप नंबर 2, क्रिएटेड नोट्स ओनली सिलेक्टेड टॉपिक। अब आपने टॉपिक छांट लिए कि प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा रहा था। अब टिप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो भी आपने सिलेक्टेड टॉपिक छांटे हैं, इन टॉपिक को आपको एक जगह लिख लेना है और आपको एक एक करके पूरा, जैसे आपने नृत्य का लिखा तो नृत्य के पूरे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे के सारे लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद यानी पूरा जितना भी मैंने आपको बता रखा है कंटेंट, अभी हिस्ट्री में बताया, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, इकोनॉमी में, साइंस में, करंट अफेयर्स में, स्ट्रेटेजी में, जितना भी मैंने बताया है, ये लिखने के बाद आपको इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स से बेनिफिट ये होता है कि आपको जब भी रिवाइज करोगे, जब भी आपका एग्जाम होगा, उस टाइम आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी, पूरी इकोनॉमी नहीं पढ़नी। अगर ऐसा आप करते हो तो शॉर्ट नोट उठा के उस टाइम यानी 2 से 3 घंटे के अंदर आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो जीके जीएस का। बात समझ में आ रही? तो टिप नंबर 2 में आपको यही करना है कि क्रिएटेड शॉर्ट नोट्स ओनली सिलेक्टेड टॉपिक, जो सिलेक्ट आपने टॉपिक किए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे, उनके आपको नोट्स क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर को आपको हाईलाइट कर लेना कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे सत्रिय असम का है, अगर ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मोस्टली पूछा भी गया था, अगर ये पूछा गया तो इसको लिख लो कि सत्रिय ये नृत्य असम का है और हाईलाइट कर दो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हो सकता है मेरे एग्जाम में पूछा जाए। बात समझ में आ रही? तो टिप नंबर 2 में आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं और होपफुली कि आप ये जीके जीएस का पूरा काम जो भी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप 1.5 से 2 महीने में कर सकते हो, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पढ़ के। तो समझ लो इतना आप कर लोगे। इसके बाद टिप नंबर 3 आती है। अब टिप नंबर 3 में क्या करनी है? स्मार्ट लर्निंग ट्रिक्स। अब स्मार्ट लर्निंग ट्रिक्स क्या होती है भाई? स्मार्ट लर्निंग ट्रिक्स ये होती है यानी आपको स्मार्ट तरीके से चीजें याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम के टाइम अच्छा स्कोर करना है। हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता ही दिया, क्या पूछा जा रहा, मुगल काल पूछा जा रहा था, दिल्ली सल्तनत पूछा जा रहा था, बौद्ध से क्वेश्चन बन रहा था और आपका महावीर स्वामी से क्वेश्चन बन रहा था। तो इनके जो भी जन्म है, जन्म स्थान है, माता पिता, मतलब इनका जो भी जीवन परिचय है और जो भी मुगल काल का जो रहा है, इनको आप YouTube पे सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ।
नृत्य की स्टैटिक जीके में नृत्य हो गया, दर्रे हो गई, पठार हो गई, नदियां हो गई, नदियों के किनारे बसे शहर हो गए, इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। आपके नोट्स में ट्रिक्स लिखी होनी चाहिए, या फिर आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो ना ट्रिक। क्योंकि जब एग्जाम टाइम एक चीज होती है कि मेरे साथ भी होता था कि अगर आप एग्जाम में तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि आप जो है बेसिक तरीके से याद कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी ऐसे ट्रिक के द्वारा माइंड में फिट कर रखा है तो ऑप्शन देखते ही आप सही आंसर लगा दोगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ट्रिक्स बहुत जरूरी है जीके जीएस में तैयार करना, और ऐसी टेढ़ी ट्रिक दिमाग में डालो जो कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो चीजें ये तो आपको एक बार सारी आपने सिलेक्टेड टॉपिक तो बना ही लिए, ठीक है, आपने शॉर्ट नोट्स तो बना ही ली, उनसे अब ट्रिक्स न छांटो ताकि हमें चीजें याद रहे एग्जाम टाइम तक। बात समझ में आ रही? बाकी रिवाइज तो आप करोगे ही। तो टिप नंबर 3 में स्मार्ट लर्निंग ट्रिक आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट ट्रिक ढूंढ लो, जो भी मतलब ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड ट्रिक्स ढूंढ लो। ठीक है, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे 5 ईयर प्लान है तो आप यूट्यूब पर डालो कि 5 ईयर प्लान याद करने की ट्रिक। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, ये नहीं करना कि यार क्या बता रहे हो। अगर 70 लाख की भीड़ में चमकना है तो आपको ये तो करना पड़ेगा, औरों से अलग तो चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी में जैसे 5 ईयर प्लान आपको तैयार करना, अब आपको याद ही नहीं हो रहे हैं, कभी तीसरा भूल रहे, चौथा भूल रहे हो, तो आप डालो यूट्यूब पे कि 5 ईयर प्लान ट्रिक। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ट्रिक्स ही बनाते हैं, और ऐसी माइंड में ट्रिक्स बैठा देंगे कि जिंदगी भर आप भूल नहीं पाओगे कि 5 ईयर प्लान कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सी डेट हुई। बात समझ में आ रही है? तो देखो, और जो पसंद आती है, जो आपको याद हो जाती है, वो अपने नोट्स में लिख लो, भूल ही नहीं सकते हो आप। ऐसे इकोनॉमी में करना, ऐसे ही साइंस में करना, ऐसे ही आपको स्टैटिक जीके में करना है। अब बात आती है टिप नंबर 4 में। टिप नंबर 4 में आप क्या करेंगे कि कंप्लीट रिवीजन करेंगे जब भी एग्जाम होगा। ये जो मैंने जितना भी आपको बताया है, ये दोस्त सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का काम है, और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयार करना है, फिर आपको पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर भी तुम्हारे पास लिखे हुए हैं कि क्या पूछा गया था, और भी जो आगामी पूछे जा सकते हैं वो भी आपके पास लिखे हुए हैं, आपके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, आप हमारे नोट्स देखिए, ये सारे के सारे सेल्फ क्रिएटेड नोट्स हैं मेरे पास, सारे के सारे। ठीक है, क्रिएटेड सारे के सारे सेल्फ नोट्स हैं। मैं कभी पूरी हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ता, पॉलिटिक्स किताब नहीं पढ़ता, ज्योग्राफी नहीं पढ़ता, इकोनॉमी नहीं पढ़ता, साइंस नहीं पढ़ता कभी पूरी। सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स उठाए, एग्जाम टाइम रिवाइज मारे 3-4 बार अच्छे से, और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बिल्कुल भी ऐसा वर्क नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाईलाइट चीजों को ज्यादा फोकस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी बहुत पूछता है। ठीक है, अब आती है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 में आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है वो भी प्रीवियस ईयर को देखकर। भाई टिप नंबर 4 में भी मैंने बताया कि कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपको पूरा जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे भी आपने प्रीवियस ईयर में देख देख के छांट के लिखे थे शॉर्ट नोट्स, तो 4-5 बार रिवाइज करो ही। और टिप नंबर 5 में आपको वो चीजें रिवाइज करनी है जो आपने ट्रिक ट्रिक छांटी थी ना, तो उसको भी तो रिवाइज करना है। जब ट्रिक आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। सेकंड टिप में मैंने आपको बताया है कि आप क्या कैसे सेल्फ जो शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो जीके जीएस के, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेल्फ नोट्स के बाद आपको तीसरे पॉइंट में मैंने बताया है कि आप ट्रिक्स उनकी छांटिए कि हम कैसे चीजों को याद रख पाएंगे। और चौथे पॉइंट में मैंने आपको रिवीजन बताया कि पूरे नोट्स को आप रिवाइज करिएगा। 5वें पॉइंट में मैंने ट्रिक्स को रिवाइज करना बताया है। दोस्त, ये 5 पॉइंट फॉलो कर लेना, आप 40 में से 30 स्कोर, मैं नहीं कहता कि 40 में से 40, 40 में से 30 यानी 20 में से 15 क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इतना कर लेना, सिर्फ 3 महीने की स्ट्रेटजी, सिर्फ 3 महीने की। बात समझ में आ रही है दोस्त? ऐसे ही किया जाता है अगर स्मार्ट वर्क आपको करना है। सेल्फ नोट्स जब तक क्रिएट नहीं करोगे, शॉर्ट नोट्स जब तक नहीं बनाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल 100% रहने वाली है। मेहनत के साथ बनाई है मैंने, ठीक है, रिसर्च के बाद बनाई है और खुद के ऊपर फॉलो करके बनाई है। ठीक है, आप मेरा स्कोर देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।